मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, यानी कि अगर आपको पूरी इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी होगी तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है Mg प्लस 2H2O एरो Mg का OH का होल ट्वाइस और H2। हमने दूसरा स्टेप भी पूरा कर लिया। दूसरा स्टेप पूरा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ना है। और थर्ड स्टेप क्या है? बैलेंसिंग द इक्वेशन हो गया, नाम लिखना है। पहले नाम लिखते हैं और उसके बाद बाकी सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि ये मैग्नीशियम है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर। इसके अलावा ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और ये क्या है आपका? ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस फॉर्म में निकलेगा। जब भी हाइड्रोजन गैस फॉर्म में निकलता है तो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, हमारे पास वाटर था, गर्म पानी, ठीक है ना, गर्म पानी। आप ध्यान रखिए बार बार, गर्म पानी, कोल्ड वाटर नहीं, गर्म पानी था। उस गर्म पानी में हमने मैग्नीशियम का बहुत छोटा सा एक टुकड़ा डाला। जैसे ही हमने मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा डाला, यहाँ पर बबल्स आएंगे, हाइड्रोजन के बबल्स बनने लगेंगे। ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में पानी था, वाटर। वाटर में जब हमने मैग्नीशियम डाला तो मैग्नीशियम के टुकड़ा डालते ही यहाँ पर बबल्स आने लग जाएंगे, बहुत सारे बबल्स आने लग जाएंगे, छोटे 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 बबल्स आने लग जाएंगे, ठीक है ना। मुझे ऐसे दिखाना चाहिए, गोल गोल करके बबल्स आने लग जाएंगे। तो ये जो बबल्स होंगे, ये बबल्स इस मैग्नीशियम के टुकड़े को इसके सरफेस से चिपक जाएंगे, ठीक है ना। इसके सरफेस से चिपकने की वजह से इसको ऊपर फ्लोट करके रखेंगे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमेशा सरफेस पर फ्लो क्यों करता रहता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, यहाँ से जो हाइड्रोजन के बबल्स बन रहे हैं, ये हाइड्रोजन के बबल्स मैग्नीशियम के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं और उसको ऊपर ही फ्लोट करके रखते हैं। ये सेम केस हमने कैल्शियम के केस में भी पढ़ा था। फर्क सिर्फ इतना है कि कैल्शियम तो फिर भी हॉट वाटर के साथ नहीं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था। कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। चलिए, अब आपको ये समझ में आ गया। अब हम आगे की गुत्थी सुलझाते हैं कि आखिरकार ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट क्यों करता है। देखिए, आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख पा रहे हैं कि K है, फिर Na, K है, फिर Na है, फिर Ca है, फिर Mg है, और यहाँ कहीं जाके नीचे हाइड्रोजन है। तो मैग्नीशियम नीचे है, काफ़ी नीचे हो गया ना भाई। सबसे ऊपर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, चौथे नंबर पे हो गया, ठीक है। तो ये तो आपके नॉर्मल कोल्ड वाटर के साथ हमने रिएक्शन कराया था, इसने भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लिया था, लेकिन जितना एग्रेसिव ये रिएक्शंस थे उतना ये नहीं था। अब ये क्या है? ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि लेस रिएक्टिव है,